क्या हो गया साहिल, परेशान क्यों हो? अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे बता दो ना क्यों परेशान हो, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? फिर बीवी हो तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगे तो और किसको बताओगे? बताओ बताओ। अरे कुछ नहीं यार, वैसे भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऑफिस का काम है। एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल रहे हो मिस्टर साहिल, पढ़ी लिखी हूँ मैं। पता है मेरे को कि तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम चुपचाप बताओ मुझे कि क्यों परेशान खड़े हो, बोलो। वो ना यार, मेरे को ऑफिस से निकाल दिया है और मेरे साथ साथ 15 लोगों को भी निकाल दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि घर कैसे चलाऊंगा मैं, इसलिए परेशान हूँ। अब तुमको क्या हो गया, तुम कहाँ जा रही हो? बे यार, तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ अपने वापस मायके। अपने घर जा रही हो? और क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई नौकरी तो है नहीं, तो तुम घर के खर्चे कैसे चलाओगे? इससे पहले कि बैंक वाले आके तुम्हें इस ईएमआई वाले घर से धक्के देके बाहर निकाले, तुम्हारी ईएमआई वाली गाड़ी जब्त कर ले, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ, है ना? कैसे मैनेज करोगे तुम ये सारी चीजें अकेले? एक तो मेरी जॉब चली गई है, तुमको मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करने की बजाय तुम भाग रही हो। क्यों ना जाऊं अपने घर? वैसे भी तुम्हारी जॉब गई है ना, तो तुम देखो तुम्हें कैसे मैनेज करना है। मुझे क्या बोल रहे हो? यार कैसी बीवी हो यार तुम, इतनी सेल्फिश। अच्छा जी, तो अब मैं सेल्फिश हो गई? भूल गए क्या साहिल वो दिन जब तुमने अपने मम्मी पापा के कहने पे मेरी जॉब छुड़वाई थी? हाँ, अच्छा खासा आईटी कंपनी में नौकरी कर रही थी मैं, तुमने मेरी नौकरी छुड़वा दी। 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी मेरी। तुम सोचो साहिल, अगर वो नौकरी आज मेरे पास होती ना, तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता, इतने परेशान नहीं होते तुम। तुम्हारे मम्मी पापा के कहने पे तुमने 1 मिनट में मेरी नौकरी छुड़वा दी। तुम्हारी वजह से ना मैंने अपने अच्छे खासे करियर को लात मार के छोड़ दिया, तुम्हारे परिवार के चक्कर में। साहिल, ये जो तुम्हारे मम्मी पापा जैसे लोग होते हैं ना, ये समाज को दिखाने के चक्कर में बहुओं की नौकरी छुड़वा देते हैं, घर बिठा देते हैं बहुओं को। उनको लगता है कि बहू आई है तो वो बस घर संभाले, हमारा बेटा बहुत काबिल है, वो संभाल लेगा हर चीज। लेकिन उन जैसे लोगों को ये समझ नहीं आता कि आज के टाइम पे महंगाई कितनी ज्यादा है। अगर दोनों की नौकरी होगी, दोनों मिलकर कमाएंगे तो अच्छे से घर चलेगा, लेकिन नहीं, उनको तो घर संभालने वाली बहू चाहिए। अब देखो ना हमारी कैसी सिचुएशन है, हमारे पास रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं है, नौकरी तो चली गई तुम्हारी, कैसे मैनेज होगी ये सारी चीजें? हाँ, सोचो मिस्टर साहिल, अगर मेरे पास ये नौकरी होती तो कम से कम हम इस घर की ईएमआई तो भर देते, चैन से 2 वक्त की रोटी तो खा लेते, इस तरह परेशान तो नहीं होते। अब तुम कैसे करोगे मैनेज, बोलो? कोई है रास्ता तुम्हारे पास, या तुम्हारे मम्मी पापा के पास कोई रास्ता हो? यार तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस टाइम मैं अपनी मम्मी पापा के बहकावे में आके तुम्हारी जॉब छुड़वा दी मैंने। अब ये बताओ यार क्या करूं मैं, हो गई गलती। अब 2-3 महीने तो लगेंगे ना नई जॉब को ढूंढने में, तब तक मैं क्या करूंगा और ये घर कैसे मैनेज होगा? तुम्हारी बीवी है ना, मैंने अपनी जॉब से सेविंग्स की हुई थी, ऐसे ही टाइम के लिए बचा के रखे थे कि मुसीबत में काम आएंगे। और मेरी एक दोस्त है खुशी, वो खुद एक आईटी कंपनी की ओनर है, वो तो मुझे कब से बोलती आ रही है कि हिमांशी मेरी कंपनी में आके काम कर ले, लेकिन मैं ही तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे उसका ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। करती हूँ उसको आज शाम को कॉल। और तुम टेंशन ना लो, पत्नी है तुम्हारी, सब संभाल लेगी, पढ़ी लिखी हूँ ना। थैंक यू सो मच यार, तुमने तो मेरी जान बचा ली। अब तो इतने टाइम में तो मैं अपनी नई जॉब भी ढूंढ लूंगा। मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है, आई ट्रस्ट यू। अब ये बताओ कि खाने में क्या खाओगे, खाने का टाइम हो गया है, बताओ। अरे यार जो भी तुम प्यार से खिला दोगी मैं वो खा लूंगा। अच्छा, करेले की सब्जी बनाती हूँ, रुको। अरे नहीं यार, मेरे को वो नहीं खाना।